नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परमार सर आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर लेक्चर 2। ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर का लेक्चर 1 ले लिया है। उसमें हमने पढ़ा कि डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअल क्या है, जो आपको किसी भी बुक में या फिर किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। डेटा स्ट्रक्चर का लेक्चर 1 देख लीजिए, तभी आपका इसमें इंटरेस्ट बना रहेगा कि एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर क्या है और हमें क्यों सीखना चाहिए। तो डेटा स्ट्रक्चर बुक के हिसाब से यदि इसका डिफाइन लिखे तो हम लिखेंगे डिफाइन एज the way of storing and storing and manipulating यानी एडिशन करिए, सब्ट्रैक्शन करिए, डिलीशन ऑपरेशन, सर्चिंग ऑपरेशन, काफी सारे ऑपरेशन जो है उसको बोलते हैं मैनिपुलेटिंग। यानी डिफाइन एज द वे ऑफ स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। यानी आपको स्टोर तो करना है, डेटा को क्या करना है, स्टोर तो करना है, मैनिपुलेट करना है, बट किस फॉर्म में? ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करना है। किस फॉर्म में स्टोर करना है? ऑर्गेनाइज फॉर्म में। क्यों ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करना है? सो दैट वी कैन एक्सेस द डेटा इफिशिएंटली। यानी जो आपने डेटा स्टोर किया है उसको आप इफिशिएंटली यूज कर सके, एक्सेस कर सके, उसमें काफी सारे ऑपरेशन कर सके। उस हिसाब से आपको डेटा जो है वो स्टोर करना है, मैनिपुलेट करना है। डेटा को क्या करना है? स्टोर करना है। बट किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करेंगे। तो ये पूरा लेक्चर मैंने डेटा स्ट्रक्चर का उसमें लिया गया है। डिफाइन एज द वे ऑफ स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग डेटा in the memory in an organized form so we can use or access it efficiently। चलो आगे बात करते हैं। ये तो सिंपल डेफिनेशन होगी, ये आपको सिंपल से याद रखनी है कि डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है उसके टाइप्स ले लेते हैं कि भाई डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स कितने हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर के मेनली दो टाइप है। कौन कौन से टाइप है? एक तो प्रिमिटिव डेटा टाइप। कौन सा टाइप? प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। और एक जो है वो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, डेटा स्ट्रक्चर नॉन प्रिमिटिव। चलो डेटा स्ट्रक्चर तो ऊपर लिखा ही है तो लिखेंगे नहीं। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या क्या होता है? इंटीजर होता है, कैरेक्टर होता है, फ्लोटिंग होता है और साथ में पॉइंटर। ये सारे जो है वो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। वैसे आपको पता ही है डेटा टाइप्स है। तो डेटा टाइप्स कौन सा होता है? ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है। क्यों प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है? तो प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि ये सारे ऑपरेशन जो है वो मशीन इंस्ट्रक्शन पे फॉलो करते हैं। सीधा मशीन इंस्ट्रक्शन पे सीधा एग्जीक्यूट होते हैं। इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, पॉइंटर, इसके ऑपरेशन कौन कौन से? चलो देखते हैं। व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप? यदि आपको एडिशन करना है या फिर आपको सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, या फिर आपको डिवीजन करना है, या फिर आपको मॉड्यूलो करना है, या फिर आपको बीट वाइज ऑपरेटर यूज करना है, या फिर काफी सारे ऑपरेटर्स आप यूज कर सकते हो। बट ये सारे ऑपरेशन जो है वो मशीन खुद करता है। ये डायरेक्टली मशीन से ही रन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। अभी इसके बाद हम बात करेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में तीन चीजें में फिक्स है। एक तो है एरे, दूसरा कौन सा है? लिस्ट। चलो एरे का नाम तो आपने सुना होगा, ये नया नाम है लिस्ट। और तीसरा जो है वो फाइल। तो फाइल का नाम भी आपने सुना होगा कि फाइल क्या है, लास्ट में हमने एसीपी में फाइल देखा था। ठीक है, तो एरे, लिस्ट और फाइल। अभी हमें डेटा स्ट्रक्चर में ना तो एरे पढ़ना है ना तो फाइल पढ़ना है, हमें पढ़ना है लिस्ट। तो लिस्ट में दो प्रकार के लिस्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो लीनियर लिस्ट और एक जो होता है और नॉन लीनियर। अभी देखिए लीनियर का मतलब क्या होता है? सीधा। लीनियर का मतलब क्या होता है? सीधा या फिर सीक्वेंस। नॉन लीनियर का मतलब क्या है? सीधा नहीं है, सीक्वेंस नहीं है। आपने देखा होगा कोई वृक्ष है कुछ इस प्रकार से, तो इसकी डालियां जो है कुछ इस प्रकार से होती है।
तो ये नॉन लीनियर है। ये क्या है? नॉन लीनियर है। लीनियर का मतलब क्या है? सीधा होना चाहिए, यानी वन बाय वन डेटा जो है मेमोरी में स्टोर होता है, उसको बोलते हैं लीनियर। तो अभी देखिए लीनियर में भी हमें क्या क्या पढ़ना है। लीनियर में पढ़ना है हमें स्टैक पढ़ेगी, इसके बाद लिंक लिस्ट पढ़ेगी, लिंक्ड लिस्ट, और इसके बाद पढ़ेगी क्यू। लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। और नॉन लीनियर जो है उसमें भी दो टाइप है। क्या क्या है बच्चों? ग्राफ है और एक जो है वो ट्री है। तो इसका मतलब हम डेटा स्ट्रक्चर में ये सारे पढ़ने वाले हैं, यानी लिस्ट पढ़ने वाले, लीनियर लिस्ट पढ़ेंगे, नॉन लीनियर लिस्ट पढ़ेंगे, स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यू, ग्राफ, एंट्री। ये पूरा सिलेबस हो गया। अभी देखिए जैसे यहां पर प्रिमिटिव में मैंने बताया कि ये सीधा मशीन इंस्ट्रक्शन पे सीधा फॉलो करता है। यानी एडिशन आपने दिखा कि मान लीजिए ए प्लस बी, तो इसके लिए कुछ अल्गोरिदम की जरूरत नहीं होती है, कुछ फ्लोचार्ट की जरूरत नहीं होती है, सीधा ए प्लस बी कर देता है। यानी मशीन इंस्ट्रक्शन, मशीन खुद इसको इंप्लीमेंट कर सकता है। ए प्लस बी करो, ए माइनस बी करो। आपने देखा होगा इसी लैंग्वेज में आपने काफी सारे प्रोग्राम्स पढ़ा है, मीन्स सॉल्व किए हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, पॉइंटर। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि मशीन खुद अपनी इंस्ट्रक्शन से इसको फॉलो नहीं कर सकता या फिर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। यानी आपको अलग से अल्गोरिदम बनाने पड़ेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? जैसे यहाँ पर ऑपरेशन हमने देखा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉड्यूलो, बिटवाइज ऑपरेटर, काफी सारे और भी लिख सकते हो, हमने यहाँ पर थोड़े ही लिखे। तो चलो ये निकाल के यहां पर मैं ऑपरेशन दिखाता हूं कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं नॉन प्रिमिटिव में। तो नॉन प्रिमिटिव में ऑपरेशन हम देखते हैं, पहला ऑपरेशन हम देखेंगे इंसर्शन। इंसर्ट करना, कोई डेटा इंसर्ट करना है, कोई डेटा डिलीट करना है, कोई डेटा अपडेट करना है, यानी चेंज करना है, उसमें कुछ चेंज करना है। इंसर्ट करना, नया इंसर्ट करना, डिलीट जो है उसको निकाल देना, अपडेट करना जो है उसमें चेंज करना, या फिर दो हमारे पास लिंक लिस्ट है उसको मर्ज करना है, मर्ज करना है, या फिर स्प्लिट करना है, दो भाग करने हैं तो स्प्लिट करेंगे, दो भाग करना है, स्प्लिट करना है तो इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, मर्जिंग, स्प्लिट, या फिर ट्रांसवर्ज, ट्रावर्जल, ट्रावर्जल नाम वीईआर होता है। ट्रावर्जल, ट्रावर्जल का मतलब है कुछ करना नहीं है, आपको फाइंड करना है। इसके बाद आता है सर्चिंग। ठीक है। तो आप देखिए इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, मर्जिंग, स्प्लिटिंग, ट्रांसवर्सल, सर्चिंग, ये सारे ऑपरेशन जो रहते हैं वो हम परफॉर्म करेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में। ठीक है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी हमें स्ट्रक्चर में पढ़ना है लिस्ट, लिस्ट में लीनियर लिस्ट, नॉन लीनियर लिस्ट, स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यू, ग्राफ एंड ट्री। ये सभी में ये इतने सारे ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने, यानी ये सारे ऑपरेशन जो है वो मशीन सीधा परफॉर्म नहीं कर सकती है। इसका मतलब आपको इसके अल्गोरिदम बनाने पड़ेंगे, इसका प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, इंसर्शन करना है, डिलीशन करना है, अपडेट करना है। यहाँ पर मशीन खुद काम करता था, मशीन के इंस्ट्रक्शन जो थे सीधे इंप्लीमेंट होते थे, यहाँ पर सीधे इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। इसका मतलब हमें यहाँ पर सभी के अल्गोरिदम बनाने पड़ेंगे, सभी के प्रोग्रामिंग करने पड़ेंगे। ठीक है। यहाँ पर अल्गोरिदम तो ठीक है, बट जब हम प्रोग्राम करेंगे तो इंसर्शन, डिलीशन, काफी सारे ऑपरेशंस दिए, सभी ऑपरेशन का अल्गोरिदम या फिर प्रोग्रामिंग आप चाहे कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हो। यदि आपको सी अच्छा आता है तो सी में कर सकते हो, यदि सी प्लस प्लस अच्छा आता है तो आप इसको सी प्लस प्लस में भी कर सकते हो, यदि आपको पाइथन आता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन में भी ये कर सकते हो, यदि आपको जावा आ रहा है तो जावा में भी इसको आप अल्गोरिदम लिख के प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। फिलहाल हमारे सिलेबस में सी लैंग्वेज है या फिर सी प्लस प्लस, आप जो चाहे उसमें मैं करवा सकता हूं आपको। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग अल्गोरिदम, तो अल्गोरिदम क्या होता है? वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहती है, आप ऐसा ऐसा करिए। ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यदि हमने लिखा कि पहले ए करिए, दूसरा ये करिए, तीसरा ये करिए, तो इसको अल्गोरिदम बोलते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग नहीं है। तो अल्गोरिदम का प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करने के लिए आप काफी कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा या फिर पाइथन, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सारे अल्गोरिदम का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। फिलहाल हम सी और सी प्लस प्लस में करेंगे। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है। चलो आगे बात करते हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के बाद। नोट करते जाना स्टॉप करके। इसके बाद हमें पढ़ना है डेटा स्ट्रक्चर में बेसिक कीवर्ड। यानी बेसिक कीवर्ड यानी क्या, यानी काफी सारे मीन्स कोई भी नया चैप्टर पढ़ते हैं तो इसमें काफी सारे नए कीवर्ड ऐसे आते हैं जो हमारे माइंड में प्रोसेस नहीं होते। तो यदि माइंड में प्रोसेस नहीं होता है तो इसका मतलब हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये समझाने के लिए पहले हम सब टर्म जो है, नए कीवर्ड है या फिर टर्म जो है उसको डिस्टिंग्विश करेंगे, वो क्या कहना चाहता है, माइंड में कैसे प्रोसेस करते हैं। चलो देखते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में पहला हम लिख लेते हैं कीवर्ड डेटा। तो ये डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा? तो रो इंफॉर्मेशन, यानी रो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ही है बट कैसी इंफॉर्मेशन है, रो। रो यानी एग्जांपल फॉर आपको लिखूं मैं कि ब्यूटीफुल दिस रोज इज। सो सपोज दिस इज द डेटा, ये डेटा है। ठीक है, समझ में आया? बट ये सर लिखा क्या आपने, ब्यूटीफुल दिस रोज इज व्हाट? तो डेटा जो है वो रो मटेरियल है। डेटा क्या है, रो मटेरियल। यानी जब डेटा को प्रोसेस किया जाए, यानी डेटा को जब प्रोसेस किया जाए तो ये बनता है इंफॉर्मेशन बच्चों। क्या बनता है, इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन का मतलब देखते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आपको वाइवा में पूछते हैं सभी को, डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, ऐसे ही इंफॉर्मेशन ऑरल में पूछे जाते हैं। आप इंटरव्यू देने जाओगे तो भी ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, इंफॉर्मेशन क्या है। तो इंफॉर्मेशन यानी क्या, मीनिंगफुल डेटा। मीनिंगफुल डेटा इज नॉन एज इंफॉर्मेशन। डेटा का कुछ मीनिंग निकलता है तो उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, ऑर्गेनाइज अ डेटा, यानी डेटा को आप ऑर्गेनाइज कर दो। ये डेटा आपको दिया है, हाँ सर उसको ऑर्गेनाइज कर दो, अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करो। तो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे कि रोज इज, दिस रोज, यहां पर लिखेंगे दिस रोज इज ब्यूटीफुल। तो यदि इसको ऑर्गेनाइज कर दिया, यदि इसको आपने अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया तो ये बन गया अभी इंफॉर्मेशन। तो ये डेटा था, ब्यूटीफुल दिस रोज इज, सो दिस इज द डेटा। यदि डेटा को आपने रीअरेंज करके ऑर्गेनाइज किया अच्छी तरह से तो मीनिंगफुल निकला। ये कुछ मीनिंग निकलता है, दिस रोज इज अ ब्यूटीफुल, तो इसका कुछ मीनिंग निकलता है। तो मीनिंगफुल डेटा इज नॉन एज इंफॉर्मेशन। तो खास करके डेटा का, डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है वो अच्छी तरीके से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए साथ में। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। डेटा और इंफॉर्मेशन की बात की हमने, चलो आगे बात करते हैं। डेटा इंफॉर्मेशन हो गया। इसके बाद इसके बाद नया कीवर्ड है सेल। तो सेल क्या होता है, सेल इज द मेमोरी लोकेशन। सेल इज व्हाट, इट इज द मेमोरी लोकेशन वेयर डेटा इज टू बी स्टोर्ड। यानी डेटा जहां पर स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं सेल, उसको बोलते हैं सेल। तो सेल जो है डेटा के हिसाब से बीट में हो सकता है, बाइट में हो सकता है, या फिर मल्टीपल बाइट में हो सकता है। डेटा के हिसाब से मेमोरी में, लोकेशंस में डेटा जो स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम सेल बोलते हैं। फिर इसके बाद यदि मान लीजिए कोई, हम काफी सारे ऐसे फील्ड दिए हैं, एक एग्जांपल ले लेते, चलो देखिएगा जरूर से। यहां पर दिया है रोल नंबर, सपोज यहां पर दिया है नाम, स्टूडेंट, ये स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है, रोल नंबर है, नाम है। रोल नंबर यानी आपका एनरोलमेंट नंबर जो होता है वो रोल नंबर है, नाम है, सिटी है। फिर यहाँ पर आपको बोला है ब्रांच, कौन सी ब्रांच से है ये, फिर सिटी, ब्रांच, कॉलेज का नाम कौन है, कॉलेज का नाम क्या है। ठीक है, चलो इतना इंफॉर्मेशन लगते हैं। तो अभी देखिए यहां पर ये सारे जो है, देखिए इंडिविजुअल, ये जो इंडिविजुअल सिटी है, ब्रांच है, कॉलेजेस है, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फील्ड। इसको क्या बोलते हैं, फील्ड। और ये पूरा जो है, ये पूरा, पूरे का पूरा उसको बोलते हैं रिकॉर्ड। इसको क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल लेके डायरेक्टली समझा दिया कि रिकॉर्ड किसे बोलते हैं। ये पूरा जो है उसको रिकॉर्ड बोलते हैं। और ये इंडिविजुअल रोल नंबर है, नेम है, या फिर इसको एंटिटी भी बोला जाता है।
हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे डीबीएमएस, तो यही फिर से वापस आएगा। इसको हम एंटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंटिटी। कोई बात नहीं, हम तब देखेंगे। तो फील्ड कौन कौन से फील्ड है? रोल नंबर है, नेम है, सिटी है, ब्रांच, कॉलेजेस, ये सारे जो है वो फील्ड है। सारे फील्ड मिलके क्या बनता है? एक रिकॉर्ड बनता है। ठीक है। इसमें एक की नाम का भी आ रहा है। की का मतलब क्या होता है? तो पूरे डेटा टेबल, इसको पूरा डेटा टेबल बोला जाता है। डेटा टेबल। ठीक है। क्यों डेटा टेबल है? क्योंकि इसकी इस पर्टिकुलर को एक डेटा पकड़ो तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, इसके लिए इसको डेटा टेबल बोलते हैं। ठीक है। इंफॉर्मेशन टेबल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? डेटा टेबल बोलते हैं। ठीक है। हम बात करेंगे की। व्हाट इज की? तो की का मतलब, यानी मान लीजिए एक डेटा टेबल है, पूरा एक डेटा टेबल है। यदि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का आपको डेटा चाहिए, तो पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो कोई ये जो आपको रिकॉर्ड दिया है, इस रिकॉर्ड में कोई एक की ऐसी होनी चाहिए जो यूनिक हो, प्राइमरी हो। यूनिक का मतलब कि सबसे अलग। मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि सिटी जो है एक या फिर 5 बच्चे का सिटी एक हो, कॉलेज एक हो सकती है, ब्रांच काफी सारे एक मल्टीपल हो सकती है, सिटी मल्टीपल हो सकता है, नाम भी कभी कभी मल्टीपल हो सकते हैं। बट यहाँ पर एक फील्ड ऐसा है कि सबको अलग होगा, सभी का रोल नंबर कैसा होगा? अलग। तो इस की से हम किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा सर्च कर सकते हैं, रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हैं। काफी सारे जो ऑपरेशन मैंने लिखे थे, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, काफी सारे ऑपरेशन हम कुछ सिंगल की से कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं की। समझ में आया? तो फील्ड, की, रिकॉर्ड, यानी ये सब जो है वो आपको याद रखना है। मैंने बताया टर्म ही पढ़ रहे हम, तो ये टर्म आपको सीधे सीधे याद रखने। चलो, तो ये हो गया डेटा स्ट्रक्चर में काफी सारे टर्म्स हमने पढ़े। इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर जो रहता है एक्चुअल डेटा जो है वो सेम होता है, डेटा सेम नहीं होता है। उस हिसाब से उस हिसाब से दो टाइप्स हमने बनाए हैं, एक होमोजीनियस जीनियस ओयूएस, एक होमोजीनियस है, एक है नॉन होमोजीनियस। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं। एक होमोजीनियस है, एक नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सेम डेटा होना। और नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? डेटा सेम नहीं है। तो इसका मतलब इसमें एग्जांपल फॉर एरे, तो आपने पढ़ा होगा या फिर देखा होगा एरे होता क्या है। हमने लिखा इंटीजर ए ऑफ 5, तो इसका मतलब इसमें ए ऑफ 0 कितने वेरिएबल बन गए ऑटोमेटिकली? सर 5 वेरिएबल बन गए। बट पांचों के पांचों वेरिएबल कौन से टाइप के होंगे? तो के सर इंटीजर टाइप के, यानी सभी वेरिएबल एक ही टाइप के हैं। कौन से हैं? इंटीजर। तो सेम टाइप हुआ, सेम डेटा हुआ। समझ में आया? तो इसका मतलब ये हो गया होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर। होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है एरे। नॉन होमोजीनियस की बात करेंगे तो नॉन होमोजीनियस यानी नॉट सेम, सेम डेटा नहीं होता है। तो इसका मतलब इसमें एग्जांपल लेंगे स्ट्रक्चर। तो आपने स्ट्रक्चर का देखा होगा, हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा या फिर आपने पढ़ा है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का स्पेलिंग गलत होता है कभी कभी। स्ट्रक्चर या फिर क्लास। तो स्ट्रक्चर और क्लास, क्लास तो अभी हमें सी प्लस प्लस में देखेंगे, बट स्ट्रक्चर और क्लास में एक एग्जांपल लेके देखते हैं। स्ट्रक्ट, आपने लिखा स्टूडेंट स्टूड, यहाँ पर आपने एक वेरिएबल लिया है कैरेक्टर, जिसमें आप नाम एंटर करना चाहते हो, अलग से डेटा टाइप है। यहाँ पर आपने इंटीजर लिया जिसमें आप रोल नंबर एंटर करना चाहते हो। यहाँ पर आपने, तो देखिए देर आर टू वेरिएबल, तो यहां पर भी अलग है, यहां पर भी डेटा अलग है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा जो है एक में स्टोर कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर। नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर, ये भी नोट कर लीजिए। इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर में एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं। एक तो होता है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। कैसा? स्टैटिक। और दूसरा होता है डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब तो आप जानते हो। स्टैटिक का मतलब एक बार हो गया तो उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, और डायनेमिक का मतलब इन बिटवीन भी हम चेंज कर सकते, उसको बोलते हैं डायनेमिक। ओके। तो स्टैटिक का मतलब देखते, तो स्टैटिक जो है वो एरे है,
यानी एक बार एरे डिफाइन हो चुका है तो अभी उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने एरे डिफाइन कर लिया इंटीजर a ऑफ 30, तो बस कर लिया तो कर लिया, अभी उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। पर डायनेमिक जो हम पढ़ेंगे, अभी देखिए डायनेमिक की बारी है। तो ये स्टैटिक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, अभी डायनेमिक पढ़ेंगे। डायनेमिक यानी लिस्ट, हमने बताया ना कि भाई डेटा स्ट्रक्चर में हम मोस्टली लीनियर लिस्ट और नॉन लीनियर लिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिस्ट जो है, लिस्ट वो है डायनेमिक। यानी डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर आपको पूछा जाए तो आपको याद रखना है, यानी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर लिस्ट का नॉन लीनियर लिस्ट है, लीनियर लिस्ट है, स्टैक, क्यू, या फिर लिंक लिस्ट, या फिर ट्री और ग्राफ, ये सारे जो है वो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। यानी लिस्ट आ गया तो लिस्ट के अंदर जो भी पैटर्न है सभी डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। चलो, तो ये भी हमने सीखा कि डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। फिलहाल हम ये लेक्चर नंबर 2 जो है वो खास करके मैंने टर्मिनोलॉजी पे बनाया है। अभी प्रोग्रामिंग की देरी है, थोड़ा टर्मिनोलॉजी सेट हो जाए कि क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर, डिफाइन कैसे होता है, डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, फील्ड क्या है, तो सारे टर्म जो है वो पहले समझ में आने चाहिए। एक बार अपनी बुक में नोट कर लो, नोट करके उसको मेमोराइज कर लो, क्योंकि आप जब एग्जाम दोगे तो एग्जाम में आपको मेरे जैसे आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको पर्टिकुलर लिखना है। तो पर्टिकुलर लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो सभी की डेफिनेशन और ये सारी मैंने भी नोट्स बनाई है, ये नोट्स में वीडियो के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, आप उसमें से डाउनलोड कर लेना और उसमें से भी लिख सकते हो। चलो, आज का क्लास यहाँ पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट